Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is diversity of invertebrates, BS Zoology 3rd, and I am your course instructor Sehri Shumar. Our topic is class Hirodinia. प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम एनालिडा की दो क्लासेस को डिस्कस किया था, क्लास पोलीकीटा एंड क्लास ओलिगोकीटा। ठीक है, उसके सिस्टम्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। होप सो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने उससे आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, दैट इज़ अबाउट द क्लास हीरोडीनिया। ठीक है, हीरोडीनिया की कॉमन एग्जांपल हमारे पास लीचीज़ आ जाती हैं। ठीक है, लीचीज़ की बात करें तो तकरीबन हमारे पास 500 स्पीशीज़ जो हैं वो लीचीज़ की अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। उसके अंदर जो है वो उनका हैबिटेट डिफरेंट हो सकता है। कुछ हमारे पास फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाई जा रही हैं, कुछ मरीन वाटर में रहती हैं, और कुछ हमारे पास कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के ऊपर भी अडॉप्टेड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा लीचीज़ का जो फीडिंग मेथड है ये डिफरेंट आप कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर भी ये फीड करती हैं, और इसके अलावा वर्टिब्रेट्स के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि ब्लड है उसके ऊपर भी ये फीड करती हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लीच जो है वो अटैच हुई है किसी जो है वो वर्टिब्रेट की स्किन के साथ, ह्यूमन की स्किन के साथ बेसिकली ये जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर सक्कर्स अटैच होते हैं इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पर, जो इसको अटैच होने में हेल्प करते हैं और उसकी मदद से ये जो है वो बॉडी फ्लूइड को सक करती है। ठीक है, उससे तो ये हमारे पास इसके जो है वो फीडिंग वर्टिब्रेट्स के ऊपर भी हो सकती है और इनवर्टिब्रेट की। और इस बेसिकली ये पैरासिटिक मोड जो है वो इसका लाइफस्टाइल पैरासाइट की तरह का होता है। ठीक है, एक्टोपैरासाइट जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि एक्टोपैरासाइट है, होस्ट को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन देखते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन आपको पता है पीछे जो दो क्लासेस हमने डिस्कस की हैं, पोलीकीटा और ओलिगोकीटा, उसके अंदर हमने कहा था कि जो बेसिकली उनका लोकोमोशन का मेथड है वो मसल्स के ज़रिए से मूव करते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के एंटागोनिस्टिक मसल्स जो है वो मूवमेंट करवाते हैं इनको, और इसके अलावा इनके अंदर पैरापोडिया और सीटी होते हैं जो कि इनके साथ अटैच होते हैं, जो कि मूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लीचीज़ के अंदर कोई पैरापोडिया नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इसके ऊपर हेड के ऊपर जो अपेंडेजेस थे, मींस के हेड के ऊपर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे वो भी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। सीटी आर एब्सेंट इन मोस्ट लीचीज़। ठीक है, कि ज़्यादातर लीचीज़ के अंदर सीटी भी एब्सेंट होते हैं। किसी एक आध में जो है वो सम लीचीज़ के अंदर जो है वो सीटी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो सीटी भी एब्सेंट होते हैं। आपको पता है सीटी जो है वो जस्ट लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर था, धागेदार स्ट्रक्चर था जो कि पैरापोडिया के साथ अटैच होता है और वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। इसके अलावा सीटी अकर इन एंटीरियर सेगमेंट इन फ्यू लीचीज़, के अगर सीटी प्रेजेंट है तो वो एंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होगी। लीचीज़ की जो एंटीरियर सेगमेंट है वहाँ पर ये मौजूद होती है, और इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। दे टेपर एंटीरियरली, और उनका जो अगला एंड होता है, एंटीरियर एंड होता है, वो बिल्कुल टेपर्ड होता है, इस तरह से कोनिकल शेप का होता है, और पीछे से थोड़ा सा ज़्यादा एलोंगेटेड होता है। लेकिन जो इनका फ्रंट एंड है, एंटीरियर एंड है, वो टेपर्ड होता है, नोकीला होता है। इनके सेगमेंट्स जो हैं वो तकरीबन टोटल जो है वो 34 सेगमेंट्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। सेगमेंट्स आर डिवाइडेड बाय एनुलस, मतलब रिंग्स के ज़रिए से जो सेगमेंट हैं वो डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी को जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो वहाँ से हमें जो है वो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, कि इनकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स हैं वो टोटली इस तरह से एनुलस के ज़रिए से डिवाइडेड होते हैं। अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो इस तरह से इसकी बॉडी के ऊपर फ्रंट साइड पर सक्कर अटैच होता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी बॉडी इस तरह से टेपर्ड होकर पीछे की तरफ मुड़ रही होती है, और पीछे भी इसकी सक्कर अटैच होता है। ठीक है, और इसकी जो सेगमेंट्स हैं वो एनुलस के ज़रिए से इस तरह से डिवाइडेड होते हैं, रिंग्स के ज़रिए से। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स आर मॉडिफाइड इनटू सक्कर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स हैं वहाँ पर सक्कर्स अटैच हैं, जिसकी मदद से ये मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, और किसी भी होस्ट की सरफेस के साथ जाकर अटैच होंगे। ठीक है, और इसके अलावा द लीचीज़ हैव मॉडिफाइड पैटर्न्स ऑफ बॉडी वॉल मसल्स एंड सिलोम। ठीक है, इनके अंदर बॉडी वॉल मसल्स की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, सिलोम की भी मॉडिफिकेशन होती है, जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करती है। और अगर हम इनके मस्कुलेचर की बात करें तो इनका मस्कुलेचर अदर एनालीड्स की निस्बत थोड़ा ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है पोलीकीट्स और ओलिगोकीट्स के मुकाबले में, क्योंकि पोलीकीट्स और ओलिगोकीट्स में जो मेन मसल्स हमने देखे थे वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स थे। लेकिन यहाँ पर इनके अंदर एक और पेयर मसल्स का मौजूद होता है, दैट इज़ ओब्लीक मसल। ठीक है, अ लेयर ऑफ ओब्लीक मसल इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सर्कुलर एंड
लॉन्गिट्यूडिनल मसल, जबकि पॉलीकीड्स और ओलिगोकीड्स में हमने कहा था कि ऊपर इनके सर्कुलर मसल्स होते हैं और डायरेक्ट नीचे जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि ये जो हीरोडीनिया की क्लास है, लीचीज़ है, इसमें हम कह रहे हैं कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के दरमियान में एक और लेयर पाई जाती है, दैट इज़ ओब्लीक मसल्स। ओब्लीक मतलब तिरछे अरेंज होते हैं, ठीक है, तिरछे जो है वो अरेंज हुए होते हैं मसल्स, इसलिए हम इन्हें ओब्लीक मसल्स कह रहे हैं। और ये जो मसल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लैटनिंग ऑफ लीच के, मतलब लीच की जो फ्लैटनिंग होती है, मूवमेंट होती है, वो इन्हीं ओब्लीक मसल्स की वजह से होती है। और इसके अलावा अगर हम सिलोम की बात करें, आपको पता है बॉडी कैविटी इनके अंदर जो है उसको हम सिलोम कहते हैं, और ये ट्रू सिलोमेट्स भी हैं। तो सिलोम ऑफ लीच हैज़ लॉस्ट इट्स मेटामेरिक पार्टीशनिंग। मेटामेरिक आपको पता है, हमने जो है वो एनालिट्स के अंदर पीछे जब हमने मेटामेरिज्म को डिस्कस किया था तो हमने कहा था बेसिकली जो सेगमेंट्स बनते हैं इनके वो मेटामेरिक इसलिए होते हैं क्योंकि सिलोम डिवाइड करता है बाय सेप्टा, ठीक है। सिलोम के अंदर सेप्टा बनता है जिसकी वजह से सिलोम की पार्टीशनिंग हो जाती है, अलहदा हो जाती है, हर सेगमेंट की सिलोम जो है वो अलग होती है, जिसकी वजह से मेटामेरिज्म शो होता है। लेकिन इसके अंदर हम कह रहे हैं कि लीचीज़ की जो सिलोम है वो मेटामेरिक पार्टीशनिंग शो नहीं करती, मतलब एक कंटिन्यूस सिलोम होती है, उसके अंदर कोई सेप्टा नहीं होते, सेप्टा इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कनेक्ट। और इसके अलावा इनका जो पूरे का पूरा सिलोम है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू फिल हुआ होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फिल्ड द सिलोम, इट प्रोड्यूसेस मैनी इंटरकनेक्टिंग साइनसेस। साइनसेस आपको पता है बॉडी कैविटी को कह रहे हैं, मतलब जहाँ पर बॉडी का फ्लूइड फ्लो करना है, तो इसकी ये जो सिलोम है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है जो कि इंटरकनेक्टिंग साइनसेस को बना रहा होता है। दीज मॉडिफिकेशन हैव चेंज द पैटर्न ऑफ लोकोमोशन इन लीचीज़ के। ये सिलोम का जो पैटर्न है और मस्कुलेचर जो थोड़ा चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, उसकी वजह से जो लीचीज़ का लोकोमोशन है वो थोड़ा चेंज हो गया है। बाकी पॉलीकीड्स और ओलिगोकीड्स को अगर हम कंपेयर करें ये जो लीचीज़ हैं इनसे, तो उनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। देयरफॉर लीच डोंट यूज़ इंडिपेंडेंट सिलोमिक कंपार्टमेंट। ओबियसली जब सिलोम ही डिवाइडेड नहीं है, सिलोम के अंदर ही सेप्टा नहीं है, तो ओबियसली फिर जो हमारे पास सिलोम है वो कंटिन्यूस होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सिलोमिक कंपार्टमेंट्स इसके अंदर नहीं है, ठीक है। द लीच हैज़ अ सिंगल हाइड्रोस्टेटिक कैविटी। इसके अंदर सिंगल एक हाइड्रोस्टेटिक कैविटी होगी जिसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बॉडी कैविटी है, जो सिलोम है वो कंटिन्यूस है, उसके अंदर कोई पार्टीशनिंग नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रोस्टेटिक कैविटी भी एक सिंगल ही होती है जो कि कंटिन्यूस होती है। इट यूजेस अ लूपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, लूप्स की तरह ये मूव करती है। लीचीज आल्सो स्विम बाय अंडुलेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, कि अंडुलेटिंग वेव्स के ज़रिए से, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है वहाँ, उस तरह से भी ये मूव कर सकती है, या फिर ये जस्ट जो है वो लूपिंग की तरह मूव करती है। मतलब एक साइड पर इसका सपोज़ ये पोस्टीरियर सक्कर है, पोस्टीरियर सक्कर इसका सबस्ट्रेट के साथ इस तरह से अटैच हो जाता है और इसका जो एंटीरियर सक्कर है वो इस तरह से डिटैच हो जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ठीक है, कि जैसे ही इसका ये जो पोस्टीरियर सक्कर अटैच हुआ है सबस्ट्रेट के साथ, तो इसकी बॉडी ज़्यादा फ्लैट हो जाती है आगे की तरफ, ठीक है। और फिर दोबारा क्या, फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि ये अपने एंटीरियर सक्कर को अब अटैच करवाएगी और पोस्टीरियर सक्कर इसका क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इसकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करती जाएगी, ठीक है। पहले इसका पोस्टीरियर सक्कर अटैच हो रहा है और जिसकी वजह से जो एंटीरियर सेगमेंट है इसका वो फ्लैट हो जाता है, मतलब आगे की तरफ पुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि इसका इंटीरियर सक्कर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और पोस्टीरियर सक्कर जो है वो डिटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ पुश हो जाएगी, आगे की तरफ लोकोमोट हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसकी लोकोमोशन का पैटर्न है। नेक्स्ट अगर हम इसकी फीडिंग और डाइजेशन की बात करें, फीडिंग जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है वो मोस्टली बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर फीड करती है, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके ऊपर फीड करती है। और इसके अलावा लीचीज़ जो हैं वो पैरासिटिक मोड के अंदर भी रहती हैं, ठीक है, फीड ऑन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ब्लड, ठीक है, कि ह्यूमन ब्लड्स के ऊपर भी ये फीड कर रही हैं। लीचीज़ आर पैरासाइट बट द एसोसिएशन बिटवीन अ लीच एंड इट्स होस्ट इज़ वेरी ब्रीफ, मतलब बहुत कम अरसे के लिए ये अपने होस्ट के ऊपर, मतलब इसका होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशन है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। इसलिए हम कहते हैं कि लीचीज़ जो हैं वो प्रीडेटर का काम कर रही हैं। जैसे प्रीडेटर प्रे के ऊपर अटैक करता है, पैरासाइट तो एक होता है ना कि जो मुकम्मल तौर पर होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो, लेकिन ये इस तरह से नहीं है। इनका जो पैरासिटिक मोड है, लीचीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली पैरासाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो होस्ट के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए होता है, ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसीलिए हम इन्हें एज अ होल पैरासाइट नहीं कह सकते, बल्कि हम इन्हें प्रीडेटर का नाम देते हैं। और इसके अलावा लीचीज़ जो हैं वो होस्ट स्पेसिफिक भी नहीं होती। लीचीज़ आर आल्सो नॉट स्पेसिफिक, ठीक है, कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक भी नहीं है, ठीक है।
उसके अलावा इनका माउथ, अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ ऑफ द लीच ओपन्स इन द मिडल ऑफ द एंटीरियर सकर। एंटीरियर सकर का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर इनका जो है वो माउथ ओपन होता है। इन सम लीचीज द एंटीरियर डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ मॉडिफाइड इनटू अ प्रोट्रूजेबल प्रोबोसिक। ठीक है, एंटीरियर डाइजेस्टिव ट्रैक इनका मॉडिफाई हो जाता है प्रोबोसिस, जस्ट लाइक स्नाउट। जैसे ही आपको इनका मैंने आपको बताया कि इनका जो फ्रंट या इंटीरियर सेगमेंट है वो जो है वो नोकीला होता है, टेपर्ड होता है, तो वो बेसिकली उसे हम प्रोबोसिस कह रहे हैं, जो बाहर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो सके स्नाउट की तरह, उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। इसको हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं प्रोबोसिस का वर्ड, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। उसके अलावा हम कहते हैं कि इनका माउथ है, प्रोबोसिस है, और ये जो माउथ है और जो प्रोबोसिस है ये लाइंड होता है क्यूटिकल के ज़रिए, मतलब इसकी सरफेस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। इन सम लीचेस माउथ इज़ आर्म्ड विथ 3 काइटिनस जॉज। ठीक है, जॉज प्रेजेंट होते हैं जो काइटिन से मिलकर बने। अ लीच अटैचेस टू स्प्रे बाय एंटीरियर सकर ड्यूरिंग फीडिंग, कि अगर हम इसका मोड ऑफ फीडिंग देखें तो ये अपने एंटीरियर सेगमेंट या एंटीरियर सकर के ज़रिए से जो है वो होस्ट के साथ अटैच होगी या प्रे के साथ अटैच होगी। दे एक्सटेंड देयर प्रोबोसिस इनटू द प्रे। ठीक है, अभी ओबियसली मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबोसिस एक्सटेंसिबल होता है। एक्सटेंसिबल मतलब बाहर की तरफ निकल सकता है, प्रोट्रूड आउट हो सकता है। तो जैसे ही ये अटैच होती है तो अपने प्रोबोसिस को प्रे के अंदर जो है वो एक्सटेंड कर देती है, इंजेस्ट कर देती है। और दे यूज़ इट्स जॉज टू कट थ्रू द होस्ट टिश्यू, या फिर ये अपने जो है वो जॉज को भी यूज़ करते हैं ताकि होस्ट के टिश्यू को कट कर सकें, वहाँ पर कट लगाकर वहाँ से बॉडी के फ्लूइड को सक कर सकें। ठीक है, इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट एन एंटी कोगुलेंट कॉल्ड हीरोडिन। ठीक है, एक इनका जो है वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, ये एंटी कोगुलेंट होता है जो खून को कोगुलेट नहीं होने देता, ब्लड की कोगुलेशन मतलब ब्लड को जमने नहीं देता, दैट इज़ हीरोडिन। ठीक है, अब ये जो हीरोडिन क्या काम करता है, हीरोडिन प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, क्लॉटिंग होने से बचाता है ब्लड की। और फिर जैसे ही ये एंटी कोगुलेंट को रिलीज़ कर देते हैं, फिर वहाँ से ब्लड को सक करके अपनी बॉडी में जो है वो ले जाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो इनका माउथ और प्रोबोसिस है। उसके बाद मस्कुलर फेरिंग स्टार्ट होता है बिहाइंड द माउथ। इट पम्प्स बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द प्रे इन टू द लीच। ठीक है, कि मस्कुलर फेरिंग्स का काम क्या है, पंपिंग ऑर्गन है ये, जो कि ब्लड को पंप करता है पीछे की तरफ इन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक। फेरिंग्स ओपन्स इनटू द एसोफेगस, दैट ओपन्स इनटू द लार्ज स्टमक। ठीक है, फिर एसोफेगस आता है, एसोफेगस के बाद हमारे पास लार्ज स्टमक है, और स्टमक के अंदर लेटरल सीका मौजूद होती हैं। सीका मतलब स्टमक की ही एक्सटेंशंस होती हैं, जो कि मोस्ट लीचीज इंजेस्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स, कि ज़्यादातर जो लीचीज़ हैं वो एट अ टाइम बहुत सारा ब्लड जो है वो इंजेस्ट कर लेती हैं या बॉडी फ्लूइड को इंजेस्ट कर लेती हैं अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन अब उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो वो क्या करती हैं, उन्हें स्टोर कर लेती हैं स्टमक के अंदर। दे स्टोर इट इन देयर स्टमक एंड लेटरल सीका, के लेटरल सीका जो कि स्टमक की ही एक्सटेंशन है, स्टमक की ही फोल्डिंग है, उसके अंदर ये अपने ये जो बॉडी का फ्लूइड इन्होंने प्रे से इंजेस्ट किया है उसको स्टोर कर लेती हैं। इट इंक्रीजेज़ देयर बॉडी मैस 2 to 10 टाइम, कि जब ये स्टोर कर लेती हैं बॉडी फ्लूइड्स को अपने अंदर, तो इसकी वजह से इनका जो मैस है, इनका जो वेट है वो 2 से 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। द लीच कैन टॉलरेट पीरियड्स ऑफ फास्टिंग आफ्टर स्टोरेज ऑफ दिस फ्लूइड। ओबियसली जब इन्होंने इतना सारा फ्लूइड जो एक्सेसिव फ्लूइड है अपने अंदर स्टोर कर लिया है, तो जब इनको फूड नहीं मिलेगी या जो आप कह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकेंगी, क्योंकि उनके अंदर जो है वो बॉडी का फ्लूइड स्टोर पड़ा है, ये उसको उस टाइम में यूटिलाइज़ कर लेती हैं। दिस पीरियड में लास्ट 4 मंथ्स, कि ये जो पीरियड है लीच का जो जिसमें आप कह रही हैं फास्टिंग को ये टॉलरेट कर रही हैं, वो तकरीबन मंथ्स तक जो है वो चला जाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड्स इन अ शॉर्ट इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, इंटेस्टाइन इनके अंदर होती है लेकिन शॉर्ट होती है, और इसके अलावा एनस है जिसके ज़रिए से वेस्ट मटेरियल को जो है वो रिलीज़ आउट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन। गैस एक्सचेंज की बात करें तो जैसे हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं कि मोस्टली जो हमारे पास एनालीड्स हैं उनके अंदर गैस एक्सचेंज बॉडी वॉल के ज़रिए से हो रही है। सम लीचीज़ रिटेन द बेसिक एनालीड सर्कुलेटरी पैटर्न, जैसे हमने पीछे पोलिकीड्स और ओलिगोकीड्स के अंदर सर्कुलेटरी पैटर्न को डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से इनके अंदर जो है वो सर्कुलेटरी पैटर्न होता है। इसके अलावा इनके अंदर सिलोमिक साइनसेस होती हैं वेजल्स की जगह पर, इन प्लेस ऑफ ब्लड वेजल्स, मतलब ये जो वेजल्स हैं उनकी जगह पर इनके अंदर सिलोमिक साइनसेस होती हैं, जिसके अंदर जो है वो इनका ब्लड फ्लो करता है। सिलोमिक फ्लूइड्स हैज़ टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब सिलोमिक साइनसेस के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहेंगे, उसको हम ब्लड डायरेक्टली नहीं कह सकते। ठीक है, सिलोमिक फ्लूइड कहा जाएगा उसे। ठीक है, उसके बाद जो इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है
वो एब्सेंट होता है एक्सेप्ट इन टू ऑर्डर्स, ठीक है। सिलोमिक फ्लूइड हैज़ टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ ब्लड, और इनके अंदर जो ब्लड है ओबियसली हम उसको सिलोमिक फ्लूइड कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। आपको पता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो ब्लड को कलर देता है, जब इनके अंदर वही एब्सेंट है तो इसका कोई प्रॉपर कलर नहीं होता। और उसके अलावा ये जो मोस्टली इनके अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो नर्वस और सेंसरी फंक्शंस हैं, इनके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास इनका जो नर्वस सिस्टम है वो एनालीड्स के जैसा, बाकी एनालीड्स के जैसा ही होता है, जस्ट लाइक पोलीकीट्स और ओलिगोकीट्स की तरह ही इनका सेंसरी जो नर्वस सिस्टम है वेंट्रल नर्व कॉर्ड और नोट फ्यूज। जैसे हमने ओलिगोकीट्स के अंदर कहा था कि उनके अंदर जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है वो फ्यूज़ हो जाती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा सीन नहीं है कि इसके अंदर जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो एज इट इज़ मौजूद होती है, फ्यूज़ नहीं होती। सुप्राफेरेंजियल, सबफेरेंजियल एंड फेरेंजियल कनेक्टिव्स ऑल फ्यूज टू फॉर्म अ नर्व रिंग। सुप्राफेरेंजियल आपको पता है कि वो नर्व रिंग जो कि ऊपर की तरफ पाई जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक के, बिलो द डाइजेस्टिव ट्रैक जो पाई जाएगी दैट सबफेरेंजियल। ये जो सारी की सारी गैंग्लियाज होते हैं ये कनेक्ट हो जाते हैं आपस में और एक नर्व रिंग बना देते हैं। इसके अलावा एपिडर्मल सेंस ऑर्गन्स आर स्कैटर्ड ओवर द बॉडी, ठीक है, कि इनकी बॉडी के पूरे जो है वो सरफेस के ऊपर एपिडर्मल सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो पिगमेंट कप्स आ जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं फोटो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली लीचीज़ के अंदर, जिनको हम पिगमेंट कप्स कहते हैं। ये जो पिगमेंट कप्स हैं डॉर्सल सरफेस पर एंटीरियर सेगमेंट्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और ये नेगेटिवली फोटोटेक्टिक होते हैं। नेगेटिवली फोटोटेक्टिक मतलब लीचीज़ को लाइट से अवे मूव करवाते हैं, जहाँ पर लाइट होगी ये उससे ऑपोजिट मूव करेंगे। बट द बिहेवियर ऑफ सम लीचीज चेंज ड्यूरिंग द सर्चिंग ऑफ फूड, थस दे बिकम पॉजिटिवली फोटोटेक्टिक, के जब ये फूड को सर्च कर रहे होती हैं उस दौरान इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये नेगेटिवली फोटोटेक्टिक से पॉजिटिव फोटोटेक्टिक में चली जाती हैं, मतलब लाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को आसानी से सर्च कर सकती हैं, अपनी फूड को आसानी से सर्च कर सकती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इनके सेंसरी फंक्शन की बात करें, हिरोडो मेडिसिनैलिस, ठीक है, हमारे पास एक लीच की टाइप हैव अ वेल डिवेलप टेम्परेचर सेंस। इसके अंदर टेम्परेचर को सेंस करने की जो है वो वेल डिवेलप एबिलिटी होती है, जो कि इसको हेल्प करती है हायर बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में। मतलब प्रे का जो या कोई भी मेमलियन जिसके ऊपर ये फीड कर रही है, जिसके ऊपर ये अटैक कर रही है, उसके टेम्परेचर को ये आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। अदर लीचीज़ आर अट्रैक्टेड बाय द प्रे टिश्यूज़, ठीक है, कि प्रे के टिश्यूज़ से ये आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय टेम्परेचर सेंस। ऑल लीचीज़ हैव सेंसरी सेल विद टर्मिनल ब्रिसल्स, ठीक है, इनके अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं जिसके ऊपर ब्रिसल्स पाए जाते हैं एंड के ऊपर, और ये बेसिकली रो की सूरत में मिडल एनुलस ऑफ ईच सेगमेंट, मतलब जो रिंग्स होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर वहाँ पर मिड में ये पाए जाते हैं। दीज सेंसरी सेल्स आर कॉल्ड सेंसरी पेपिला, कि ये जो ब्रिसल्स हैं इनको हम सेंसरी पेपिला भी बोलते हैं, और इनका फंक्शन अभी तक अननोन है, मतलब कम्प्लीटली अंडरस्टूड अभी तक इसको नहीं किया गया, ठीक है। उसके अलावा ये इनके जो है वो सेंसरी फंक्शंस हो गए, और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो कम्प्लीटली सिमिलर है एज द अदर एनालिड्स, मीन्स के पोलीकीट और ओलिगोकीट जैसा ही इसका नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर लें, एक्सक्रीशन आपको पता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट को कह रहे हैं। इनके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो बेसिकली जो है वो मेटानेफ्रीडिया के ज़रिए से रिमूव होता है, ठीक है। मेटानेफ्रीडिया आपको पता है कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करता है, और इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक इनसाइड द बॉडी जो है वो नेफ्रोस्टोम होती है। नेफ्रोस्टोम सिलिएटेड ओपनिंग है जो कि बॉडी के फ्लूइड को अंदर की तरफ ट्यूब के अंदर लेकर आती है, वहाँ पर इसकी जो है वो आप कह सकते हैं डिफरेंट रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवा दिया जाता है थ्रू नेफ्रीडियोपोर, और ये जो नेफ्रीडियोपोर है ये बॉडी वॉल के बाहर की तरफ ओपन हो रहा होता है। और ये जो लीचीज़ हैं इनके अंदर तकरीबन 10 to 17 पेयर्स ऑफ मेटानेफ्रीडिया पाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेटानेफ्रीडिया इनके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। इट पजेस अ कैप्सूल, इसके अंदर एक कैप्सूल पाया जाता है। दिस कैप्सूल इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ्लूइड जो सिलोम्स में फ़्लो कर रहा होता है उसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोल रहे थे। तो बेसिकली ये जो कैप्सूल होता है ये सिलोमिक फ्लूइड बनाने का काम करता है, और इसके अलावा इसके अंदर क्लोरेजोजन टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं जो हमने पीछे ओलिगोकीट्स के अंदर भी डिस्कस किए थे, थ्रू आउट द बॉडी कैविटी ऑफ मोस्ट लीचीज़, ठीक है। क्लोरेजोजन टिश्यूज़ इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो स्प्रेड हुए होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, इनके अंदर सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
बेसिकली मोनोशियस हैं। मोनोशियस मीन्स के सेम इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्सेस पाई जा रही हैं। और इसके अलावा इनके अंदर क्लाइटेलम भी पाया जा रहा है। क्लाइटेलम आपको पता है कि एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है या फिर कोकोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा इनके अंदर सिंगल पेयर ऑफ ओवरीज हैं या और 4 टू मैनी टेस्टिस हो सकते हैं। ठीक है, ओवरी का एक ही पेयर होता है, लेकिन जो टेस्टिस हैं वो तादाद में ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस क्लाइटेलम इज़ प्रेजेंट ओनली इन द स्प्रिंग विच इज़ द ब्रीडिंग सीजन ऑफ द लीच। ठीक है, क्लाइटेलम परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता इनके अंदर, जैसे हमने ओलिगोकीट्स के अंदर डिस्कस किया था कि उनके अंदर तो क्लाइटेलम परमानेंट होता है, लेकिन इसके अंदर क्लाइटेलम परमानेंट नहीं है, बल्कि ड्यूरिंग स्प्रिंग सीज़न ही ये बनता है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न जो है वो लीचीज़ का ब्रीडिंग सीज़न है। सिर्फ उसी दौरान इन्होंने ब्रीडिंग करनी है और उसी दौरान ही इस क्लाइटेलम की ज़रूरत होती है। मीन्स के क्लाइटेलम आपको पता है सिर्फ पॉपुलेशन में इन्वॉल्व है, इसने जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन करनी है और साथ साथ कोकोन फॉर्मेशन करनी है, इसीलिए ये सिर्फ उसी सीज़न में बनता है। इसके अलावा पेनिस इज़ यूज टू ट्रांसफ़र स्पर्म बिटवीन इंडिविजुअल्स। सम लीचीज शो हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन। ठीक है, वैसे तो इनके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म डायरेक्टली पेनिस के ज़रिए से भी हो सकता है, जो कि आप कह सकते हैं कि इनकी बॉडी वॉल की फोल्डिंग से ही बनता है, लेकिन कुछ जो है वो हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन भी शो करते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेशल टिश्यूज़ आर कनेक्टेड टू द ओवरीज बाय शॉर्ट डक्ट्स। ठीक है, शॉर्ट डक्ट्स के ज़रिए से इनकी जो स्पेशल टिश्यूज़ हैं वो ओवरीज के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसफ़र ईजिली हो जाता है। कोकोन्स आर डिपॉजिटेड इन द सोइल। ठीक है, जब कोकोन फॉर्मेशन हो जाती है तो कोकोन को शेल से बाहर जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है और दे आर अटैच टू अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से कोकोन किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं और फिर वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और इनके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। द ऑफस्प्रिंग बिकम मैच्योर इन द नेक्स्ट स्प्रिंग, मतलब वो नेक्स्ट स्प्रिंग में फिर मैच्योर हो जाएगा और फिर उसकी रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं है और इसके अलावा इनका जो क्लाइटेलम है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग सीज़न में बनता है, जब इनकी ब्रीडिंग का सीज़न है, जबकि हमने ओलिगोकीट्स के अंदर परमानेंट स्ट्रक्चर था जो क्लाइटेलम हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। मींस कि इनका जो है फर्दर इनका रिलेशनशिप हमने चेक करना है। तो हम कहते हैं इनका जो ओरिजिन है, अगर हम ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन देखें, दो तरह के हमारे पास यहाँ पर एनालिसिस हैं। एक हमारे पास है ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन और एक हमारे पास क्लेडिस्टिक एनालिसिस है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन में बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो भी फाइलम है उसका जो है वो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो बेसिकली इसमें हम कह रहे हैं इट सजेस्ट दैट ट्रेडिशनल पोलिकीड्स गेव राइज टू मॉडर्न पोलिकीड्स थ्रू एडॉप्टिव रेडिएशन। मतलब पोलिकीड्स आपको पता है प्रिमिटिव क्लास है एनालिड्स की, इसी ने जो है वो न्यू पोलिकीड्स को अराइज किया। द फ्रेश वाटर एनालिड्स डिवेलप द एबिलिटी टू रेगुलेट द सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, कि जो फ्रेश वाटर एनालिड्स हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने वाटर और सॉल्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। मींस कि उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन का फिनोमिना पाया जा रहा है, जो कि उनको जो है वो ओस्मो रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा देन द ओलिगोकीट्स आर एवॉल्व फ्रॉम दिस ग्रुप। ठीक है, कि जैसे जैसे जो है वो एवोल्यूशन होती गई, ओलिगोकीट्स बने पोलिकीट्स से। देन द सम ऑफ द अर्ली ओलिगोकीट्स गेव राइज टू हीरोडीनिया। ठीक है, कि फिर कुछ अर्ली ओलिगोकीट्स से जो है वो हीरोडीनिया बने। मींस के सिंपल सीक्वेंसेस के अंदर अगर हम ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन देखें तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबसे पहले पोलिकीट्स आए हैं। ठीक है, पोलिकीट्स से हमारे पास ओलिगोकीट्स आए हैं। ठीक है, और ओलिगोकीट से हमारे पास हीरोडीनिया एवॉल्व हुआ है। तो ये इसका जो है वो क्लासेस का हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल एनालिसिस या फिर ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट अगर हम दूसरा देखें दैट इज़ क्लेडिस्टिक एनालिसिस, मतलब जो क्लेड्स होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट क्लेड्स बने हैं एनालिड्स के, उसको अगर हम देखें तो उसके लिहाज से हमारे पास क्लेडिस्टिक एनालिसिस हमें बताता है। रिसेंट क्लेडिस्टिक एनालिसिस सजेस्ट दैट फाइलम एनालिडा इज़ नॉट अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप आपको पता है कि ऐसा ग्रुप जिसके जो है वो एंसेस्टर सेम हो, मतलब 3 अगर क्लासेस हैं पोलिकीटा, ओलिगोकीटा एंड हीरोडीनिया, इसका अगर सेम एंसेस्टर होगा तो उसको हम बोलेंगे ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। लेकिन अगर डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट एंसेस्टर से ओरिजिनेट हो रही हैं तो उसको हम मोनोफाइलेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एंसेस्टर सेम नहीं है। तो ये जो क्लेडिस्टिक एनालिसिस है ये हमें यही बता रहा है कि हमारे पास जो एनालिड्स की डिफरेंट क्लासेस हैं वो डिफरेंट एंसेस्टर से एवॉल्व हुई हैं, इसीलिए वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप शो नहीं कर रहा। इट सजेस्ट दैट पोलिकीट्स अराइज फ्रॉम मेटामेरिक एंसेस्टर्स, मतलब ऑब्वियसली इनके अंदर मेटामेरिज्म
सिस्टम पाया जा रहा है जिसमें रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन हो रहा है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि पोलीकीट्स बेसिकली मेटामेरिक एनिमल या मेटामेरिक एंसेस्टर से एवॉल्व हुए हैं। इट अराइज इंडिपेंडेंटली ऑफ द ओलिगोकीट्स एंड लीचीज़, कि ये जो पोलीकीट्स हैं ये ओलिगोकीट्स और लीचीज़ के मुकाबले में इंडिपेंडेंटली अराइज हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ओलिगोकीट्स और लीचीज़ की एवोल्यूशन की बात करें, द ओलिगोकीट्स एंड लीचीज़ है फ्रॉम अ सिंगल क्लेड, मतलब इनके अंदर हम कह सकते हैं कि सपोज़ ये हमारे पास जो पोलीकीट्स है ये एक तरफ अराइज हुआ है, जबकि ओलिगोकीट और जो हीरोडीनिया है, ठीक है, ओलिगोकीट और हीरोडीनिया, इनका आप कह सकते हैं कि क्लेड सेम है, जबकि पोलीकीटा का जो क्लेड है या उसका जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। पोलीकीटा का एक ग्रुप है और ओलिगोकीटा और हीरोडीनिया सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दे हैव मेनी कॉमन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, मतलब हीरोडीनिया और जो हमारे पास ओलिगोकीट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि इनका क्लेड सेम है। अ क्लाइटेलम इज़ प्रेजेंट इन बोथ ग्रुप। अगर हम इनकी सिमिलरिटीज़ चेक करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ओलिगोकीट्स और लीचीज़ हैं दोनों के अंदर क्लाइटेलम मौजूद होता है। नो यूनिक साइनेपोमॉर्फीज आर प्रेजेंट इन द ओलिगोकीट, मतलब ओलिगोकीट्स के अंदर कोई भी ड्राइव्ड करेक्टर्स नहीं मौजूद। साइनेपोमॉर्फीज कह रहे हैं डिराइव्ड करेक्टर, मतलब जो किसी और से ओरिजिनेट हुए हों। रादर ओलिगोकीट्स आर डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ लीच करेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो लीच के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन ओलिगोकीट्स के अंदर मौजूद नहीं है। दीज फैक्ट सपोर्ट द आइडिया दैट ओलिगोकीट्स एंड लीचीज शुड बी कम्बाइंड, ठीक है, इनटू अ सिंगल क्लास या सिंगल क्लेड कॉल्ड क्लाइटेला, ठीक है, कि हम इनको एक ही क्लेड के अंदर रख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइटेला, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सिंगल क्लेड आ जाता है जिसको हम क्लाइटेलेटा भी बोलते हैं या फिर क्लाइटेला भी बोलते हैं। इट मीन्स दैट पोलीकीट एंड क्लाइटेलेटा आर्थ्रोपोडा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, कि पोलीकीटा, क्लाइटेलेटा और आर्थ्रोपोडा का कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि आपको बताया आर्थ्रोपोडा भी एनालीड जैसे ही हैं क्योंकि उनके अंदर भी सेगमेंटेशन पाई जाती है, बॉडी उनके अंदर भी डिवाइडेड होती है, इसीलिए हम उनको कह रहे हैं कि इनका जो है वो एंसेस्टर सेम है। देयर एंसेस्टर इज़ अ मेटामेरिक स्पीशी, देयरफॉर फाइलम एनालिडा शुड बी डिस्कार्डेड, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए क्योंकि ये इनका सबका एंसेस्टर सेम है, तो हम सिंगल फाइलम के अंदर भी इनको रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक यूनिक ऑर्गेनिज़म था जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है जिसको हम कहते हैं आर्केनिलीडा, ठीक है। आर्केनिलीडा, इसके अंदर कुछ जो है वो एनालीड लाइक सिलोम होता है, उसके अंदर भी सीटी पाई जाती है और कुछ एनालीड लाइक करेक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन इसको अभी तक जो है वो पुअरली अंडरस्टूड है, इसको अभी तक अच्छे से समझा नहीं जा चुका, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो है वो रिलेशनशिप अभी एनालीड्स के अंदर मुकम्मल तौर पर इसको कंसिडर नहीं किया गया, मुकम्मल तौर पर अभी इसको नहीं समझा गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लेडिस्टिक एनालिसिस हमें सिर्फ यही बता रहा है कि हमारे पास जो पोलीकीट्स है उसका क्लेड अलग है और ओलिगोकीट और लीचीज़ का क्लेड हमारे पास एक सिंगल क्लाइटेला की सूरत में या क्लाइटेलेटा की सूरत में हमारे पास आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसकी फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन हो गई। होप सो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमारा ये जो फाइलम एनालिडा है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करना है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।